नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और आप सीएससी के द्वारा आधार यूसीएल आईडी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। हाल ही में हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाइयों ने आज से 3 या 4 महीना पहले जब ऑनलाइन आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तो उन लोगों ने हमारे वीडियो को देखकर रजिस्ट्रेशन कर लिया था और आज की डेट में उन सभी बीएलई को आधार यूसीएल का जो क्रेडेंशियल है बन के आ चुका है उनके ईमेल पे। मैं आपको सबसे पहले उनका जो क्रेडेंशियल है वो आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या बताया गया है सबसे पहले आइए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, इमेज आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। आधार सुपरवाइजर एक्टिवेशन। डियर फलाने, यू हैव बीन एनरोल्ड as supervisor for CSC बैंक BC। योर सुपरवाइजर आईडी इज, इनकी जो आईडी है वो यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ बताया गया है यू आर नाउ इनिशिएटेड टू स्टार्ट एनरोलमेंट। प्लीज नोट दैट योर पासवर्ड फॉर द यूआईडीआई रिस्पेक्टेड वेब पोर्टल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो इनको सेपरेट तरीके से यूआईडीआई के द्वारा आधार यूसीएल क्रेडेंशियल तैयार करके भेज दिया गया है। काफ़ी सारे बीएलई जो है इसका इंतजार वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम बीएलई को ऐसा मौका मिल पाता है। तो ऐसा मौका सभी बीएलई को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बीएलई को सही टाइम और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आज की डेट में आप सभी को मार्केट में थर्ड पार्टी पोर्टल के माध्यम से लुभाया जाता है और आप जो है उसी थर्ड पार्टी पोर्टल पे चले जाते हो और जो ओरिजिनल काम है उसको आप भूल जाते हो। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और आप इसी प्रकार का आधार यूसीएल क्रेडेंशियल प्राप्त करना चाहते हैं सीएससी के माध्यम से बिल्कुल फ्री में जेन्युइन तरीके से आधार यूसीएल आईडी लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बिल्कुल फ्री में सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल आईडी को ले सकते हैं। भले ही इसमें टाइम बेशक लगता है, लेकिन आपको काम तो एकदम ओरिजिनल ही मिलता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ना कि आप जो है 3500, 4000, 5000 रुपये मार्केट में फेंक के जो डुप्लीकेट बाईपास आईडी होती है, अगर आप वो लेके काम करोगे, पहली बात आपको वहाँ पे इनकम कम होगी, दूसरी बात हमेशा रिस्क रहेगा, तीसरी बात वो पोर्टल कभी भी बंद हो सकता है, और चौथा कि आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको 200-300 रुपये पर डाटा अपडेट का चार्ज पे करना पड़ता है। तो बाईपास आईडी से आपको बचना चाहिए, बाईपास आईडी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और आधार का काम करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें किस प्रकार से आप लोग को आधार यूसीएल दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप अगर एक आधार यूसीएल लेना चाहते हैं तो आपके पास सीएससी आईडी का होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब जरूर यही है कि आप एक सीएससी बीएलई हैं और आपके पास सीएससी आईडी है। सीएससी आईडी के साथ साथ आपके पास बैंक बीसी आईडी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर अभी तक आप सभी ने बैंक बीसी आईडी नहीं लिया है तो आप लोग को सबसे पहले बैंक बीसी आईडी लेना होगा। आप किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, आईडीबीआई बैंक हो या फिर स्टेट बैंक हो या पीएनबी बैंक हो। तो आप जो है अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से आपको बैंक बीसी के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन करने से पहले आपके पास आईएबीएफ का सर्टिफिकेट का होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आज की डेट में आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो ऑनलाइन बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन सीएससी के द्वारा स्टार्ट है। आप लोग जो है आवेदन करके बैंक बीसी सबसे पहले आप ले लो। बैंक बीसी मिल जाने के बाद आपको कंटिन्यू 3 महीने तक उस पर लगातार अच्छे से वर्क करना है, तभी आपकी जो ट्रांजैक्शन संख्या है वो हाईएस्ट जाएगा, तो आपको जो है आईडी मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आपका बैंक बीसी इशू हो जाएगा आपके पास बैंक बीसी कोड आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको आधार यूसीएल लेने के लिए एक और सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, वो है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट। हालांकि आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट है, बस उसमें कुछ नंबरों का डिफरेंस होता है। किसी अगर नंबर आपका ज़्यादा आ गया तो सुपरवाइजर है, नंबर कम आया तो आप आधार ऑपरेटर हैं, अगर उससे भी कम आया तो आप फेल हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी है तो अब आपको आधार यूसीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा जाएंगे हमारे आरही गुप्ता टेक वाले पोर्टल पे। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उस पर क्लिक करके आप वहाँ जाइएगा। वहाँ पर मैंने जो है डिटेल से
आर्टिकल्स भी लिखा हुआ है कि आप सभी किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज़ें हमने वहाँ पे मेंशन कर दी है। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा है सभी डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ पर मेंशन कर दी है, तो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ठीक वहीं पर ही आपको रजिस्ट्रेशन लिंक या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने इस प्रकार से डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट UCL आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप सभी के सामने UCL रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने यहाँ पर इस प्रकार से आपका UCL रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, आपका CSC ID पहले से रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पे स्टार मार्क लगे हैं इन सभी को फिल करना मैंडेटरी है। तो जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास बैंक BC नहीं तो क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, दोस्तों आप बिना बैंक BC की यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक BC कोड देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी को अपनी डिटेल्स फिल करनी है। फिर नीचे आएंगे तो जो लोग कह रहे थे कि हमारे पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नहीं है, क्या हम आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है आधार NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो यहाँ यस या ऑन नो का भी ऑप्शन मिला, लेकिन अगर आपको आधार UCL चाहिए तो आप ये यस क्लिक करके आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप नो पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और आपके पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा आप ऑनलाइन आवेदन कर भी नहीं पाएंगे और बार बार आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को तेल लगाना पड़ेगा और वो आपकी बात भी सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो काफ़ी समस्याएं होती हैं, काफ़ी बेली के साथ ऐसा हो भी चुका है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसी चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके सबसे पहले अपने क्राइटेरिया को फॉलो करें और आप उसके लिए सबसे पहले एलिजिबल हो जाएं, फिर ही आप यहाँ से आवेदन करें, क्योंकि आवेदन सिर्फ आप एक बार ही कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद अगर रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका को विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी यहाँ आवेदन करेंगे, फिर लास्ट में आके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप सभी का जो पंजीकरण है वो हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और आपको वेट करना है। लगभग 1 महीने से 3 महीने का टाइम होता है। इसी बीच आपका आधार क्रेडेंशियल तैयार किया जाता है और आपकी ईमेल भेजा जाता है। इसके बाद फिर आपके सिस्टम में उसका सेटअप किया जाता है। सेटअप करने के बाद आप सभी उसमें काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी जो है काम कर सकते हैं। और हाँ, जो CSC वाले पूछ रहे थे कि बिना बैंक BC और बिना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और बिना स्टैटिक IP की क्या हम UCL के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सभी चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी है, तभी आप कर पाएंगे। हालांकि अभी आधार UCL अगर आप लेते हैं तो आप फ़ायदे में तो नहीं रहेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा उसमें हो जाएगा। प्लस अभी जो है आधार में आप नाम, जन्मतिथि, फादर और नाम, जन्मतिथि और आपका जो है जेंडर, ये आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि फादर नेम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट अपडेट, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, बस ये इतना काम कर सकते हैं। यानी कि जो मेन काम था वो आप फिलहाल अभी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में ये सर्विस पुनः चालू हो जाए तो आप सभी फिर काम करेंगे कि आप अच्छी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।